हाफिज़ा रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर एडवांस अकाउंटिंग फिफ्थ यूनिट इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम फिफ्थ यूनिट का ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं बोला ना, बिजनेस अगर अपन बेच रही या फिर प्रेजेंट बिजनेस की वैल्यू मालूम करना है। अब मेरा एग्जाम्पल रनिंग स्कूल है। अगर मैं स्कूल डाला फर्स्ट ईयर, कुछ ख़ास बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैं अगर स्कूल किसी को बेचूंगा तो बहुत से बहुत जितनी उसकी वैल्यू है वो हिसाब से बिक जाता हूँ। मैं उसमें बच्चे हैं, नाम है, एडमिशन्स हो रहे हैं, सब चलते हुए जब मैं बेचूंगा तो जितना चीज़ें हैं उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा पैसे लूँगा, क्योंकि आपको बैठी जगह खाली रनिंग चीज़ मिल जा रही। तो दैट इज़ अ गुडविल अमाउंट। सेल्स और नेम अच्छा रहना, दैट इज़ गुडविल। तो वो गुडविल में कैसा कैलकुलेट करूँगा? दैट इज़ एन इमेजिनरी थिंग, फिजिकल नहीं। तो उसके लिए क्या करें, बिजनेस में कुछ एक फार्मूले अपना लिए, वो फार्मूले इसके अंदर देखना है। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राहुल लिमिटेड प्रपोजेस टू परचेज द बिजनेस कैरीड ऑन बाय रुपेश लिमिटेड। तो इन्होंने बेच रही, उन्होंने खरीद रही। Goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of weighted average profit of the past 4 years। ये मेथड का नाम है। 3 साल का जो परचेज करे वो उसमें कंसिडर करेंगे, और वेटेड एवरेज मेथड है प्रॉफिट का, पिछले 4 साल का प्रॉफिट भी देखेंगे। उस बेस पे निकाले जाएंगे अपना गुडविल। ठीक है, परचेज कितना करे और उसमें प्रॉफिट 4 साल में कितना कमाए, उसका एवरेज अपन लेंगे। ठीक है, उसका मेथड देखेंगे अपन आगे। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड आर, इसमें वेट्स है, ये जो वेटेड एवरेज मेथड है इसके लिए यूज़ किया जाता है। उन्हें पहले से वेट्स दिया था अपने को। 2002 को अपन 1 यूज़ करेंगे, और 3 को 2, 4 को 3 और 5 को 4। ये वेट्स उन्हें खुद दे दिया सर। अपन ले लेना उसको, फार्मूले में यूज़ करेंगे आगे, समझ में आता। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स आर, 2002 में 1 लाख अपना प्रॉफिट था, 1,20,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ओके। ऑन स्क्रूनिटी ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। जब अकाउंट्स चेक करे तो अंदर से थोड़े चीज़ें निकल के आए। ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट बता दे रहे हैं, आप सुराखा कितने वो भी देखना पड़ता अंदर। रिश्ते हो गए तो जैसा पेश नहीं करते, अच्छा पेश करते, फिर बाद में मालूम होता कैसे। सही है ना। ऑन September 2004 a major repair was made in respect of the plant incurring 30,000 which amount was charged to revenue। यहाँ पे क्या करे बोले तो 2004 में प्लांट को क्या करे, एक मेजर रिपेयर करे। मेजर रिपेयर का मतलब होता कार है। अब कार की समझो इंजन में काम, इंजन ख़राब है। अब मैं बेचने जाऊँगा तो उन्हें जा रही 50,000 उस कंडीशन में। अगर मैं इंजन बना के बेचा तो उन्हें जा रही 80,000 में। दैट इज़ कॉल्ड मेजर रिपेयर। ने खाली डेंट पेंट कराए तो वैल्यू नहीं बढ़ती गाड़ी की। मेजर रिपेयर कुछ कराएंगे उसका तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। तो वो जो है ना, गलती से उसको प्रॉफिट में डाल दिए थे, तो उसको ये अमाउंट को एडजस्ट करना है, क्योंकि अपने एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करना है। आई बात समझ में? तो उसको मेजर रिपेयर जब भी आया वो क्या रहेगा, अपने को एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही, वो अपन एडजस्ट करेंगे। द सेड सम इज़ एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। तो ये जो अमाउंट है ये गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पे इसको अपन सही तरीके से इसको जो एडजस्टमेंट करना है कैपिटल में करेंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और उसके अलावा अपन 10% जो है डिप्रिसिएशन भी लेना है। डिप्रिसिएशन में मेथड आता है इसमें आता, एसेट्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं ना, डिप्रिसिएशन आता। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2003 वाज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करे, 10,000 जो है ज़रा ज़्यादा लिख दिए थे, ओवर वैल्यूड। समझो 30,000 हुआ तो 40,000 लिख दिए थे गलती से। अब उसको एडजस्ट करना है। द कवर टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 25,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। 25,000 रुपये एनुअली अपने को चार्जेस जो है अपने को अप्लाई करना है, यानी खर्चा गुडविल को वैल्यू करने के लिए। ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सुकून से एक एक की वैल्यू लेके आएंगे। इसके लिए ज़रा मैं पॉज करके, चलिए इसको कैसा भी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। आप वर्किंग नोट्स में कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू निकालना रहता है। इसमें कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं करने का है प्रॉब्लम है। ये फार्मूला है सर? नहीं, फार्मूला आगे है, ये खाली अपने को समझने के लिए इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे ले लेंगे अपन प्रॉफिट्स 2002 के, 3 के, 4 के, 5 के, यहाँ पे ले लेंगे अपन। ज़रा वैल्यूज बोलते जाओ भाई। 2002 का क्या है, 1 लाख प्रॉफिट, ठीक है। 1,20,000। और एक कॉलम ले लेता हूँ मैं, ये अपन ले ले रहे हैं प्रॉफिट्स। इसका कितना है, 1,20,000। 1.5 लाख। ओके। इसके बाद में अपने को एडजस्टमेंट्स क्या क्या है वो देखिए। 1 September 2004 a major repair was made in respect of the plant incurring 30,000। तो ये कब हो रहा अपने को, 2004 में। तो अपन आएंगे 2004 में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने को, ठीक है, 30,000 रुपये अपने को माइनस नहीं, एड ओवर द वैल्यूएशन ऑफ दिस प्लांट 30,000। यहाँ पे क्या हो रहा, 30,000 रुपये का जो है अपने को वापस 30,000 जो अपने को लिए थे, 30,000 रुपये इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे जो एसेट के अंदर ऐड होने वाले थे। तो अपना जो है प्रॉफिट बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये पैसे अपन गलती से कहाँ डाल दिए थे, खर्चे में। खर्चा नहीं हुआ, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। मेजर रिपेयर क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो वो पैसों को रीगेन करने का है अपने को। रीगेन बोले तो उसी साल के है वो 30,000। ओके, चलिए उसके बाद में है क्या यहाँ हिस्सा बोले तो इसका डेप्रिसिएशन जो है अपने को 10% डेप्रिसिएशन भी लेना। तो पहले का तो ले लिए होंगे अपन, ये 30,000 जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना एसेट, तो उसकी वैल्यू पे भी अपने को 10% उसका लेने का। सितंबर से लेना। अब दिया उन्हें अपने को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 1 सितंबर को ये हुआ था। तो अपना ईयर्स तो सिंगल है, यानी दिसंबर फॉलो हो रहा, जनवरी से दिसंबर सिंगल ईयर्स दिया ना अपने को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने हो गए, 1,000 रुपये हो गए अपने को। तो यहाँ क्या होगा अपने को, 1,000 लेस ये साल की। ब्रैकेट में नहीं डालना, उन्हें ब्रैकेट इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद होता क्या, ये वर्किंग नोट्स है ना, ये आप कैसा भी करो, ये बता के आपको फाइनल कैलकुलेशन करना है। प्रॉब्लम समझ लो, वर्किंग नोट समझ लो, कैलकुलेशन पूरा इसके अंदर ही करने का, ठीक है। लेना मार के लिखो, आड़े में लिखो। अब इसमें प्रॉब्लम जो करे हुआ है मेरे पास, खाली उन्हें यड़ डाल के डायरेक्ट करके दे दे रहा हिसाब सीधा, समझे ना। मगर ये मेरे को क्लियर दिखता है, मैं हमेशा इसी तरह हूँ, एक एक चीज़ समझ में आती है। हो रहा क्या, ये भी गौर करो, ये जो 30,000 का सेट है फिर अगले साल में भी रहेगा, तो डिप्रिसिएशन उसका अगले साल भी चलेगा। अगले साल का मसला क्या हो जाता है इसमें बोले तो, ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद है तो फर्स्ट ईयर में जब अपन करे थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वैल्यू चेंज होती है इसकी, ठीक है। एग्जांपल यहाँ देखो, ये एसेट था कितने का अपने को जो है 30,000 का। इस साल उसका डिप्रिसिएशन कितना लिए अपन, कितने बच गए, इसका 10% लेंगे अपन फिर अगले साल 2,900, ठीक है। वो इसमें से लेस होगा आगे चल के, ये प्रॉफिट में से 1,50,000। अब उसमें फिर और ये 30,000 रुपये ऐड अभी है, पूरा हिसाब चलना है, खाली एंट्रियाँ डालते जा रहे हैं अपन। 30,000 का एसेट ऐड हो गया, गलती से गलत जगह डाले थे, एडजस्ट कर लिए, एसेट इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया, उसका डिप्रिसिएशन तो लेस होगा, अगले साल भी उसका डिप्रिसिएशन लेस होगा। तो वही 1.5 लाख रुपए में से लेस होता। अभी सबर लेस हो रहा डाल लेवल, ठीक है। दावत शुरू नहीं हुई, खाना बच गया तो क्या करेंगे चलो। उसके
इसके बाद नेक्स्ट कौन है अभी इसमें? नेक्स्ट एंट्री क्या दिया उन्हें? थोड़ा जल्दी आया तो इतने साल से दे रहा हूँ ना रे मिसाल। मिसाल क्या है, आदमी को कोई बात याद रखने में मदद करे, इसलिए मिसाल है। तो मेरे को भी वैसी समझ में आते थे। छट्टी ना चिंता राम का डायरेक्ट बोलना। मास जो है, मास की एक ही बात सबसे ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग ऑन है। जो है अच्छी दिखती है मेरे को, समझे? उन्हें हमेशा बात पे कायम रहता, पहले ही बिगड़ता था, आज भी बिगड़ता है। वैसे में भाई नेगेटिव में बोले तो उसको बोलो बोलो जी लो। नेक्स्ट यहाँ गौर से देखो, 2003 में क्या हुआ? 10,000 जो है ओवर वैल्यूड लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है इसका मतलब समझो। अब मेरी दुकान है, आज दुकान बंद करते वक्त मैं लिखा कि मेरा पास माल 50,000 का बचे हुआ है, एक्चुअली में उन्हें 40,000 का ही है, तो गलती से 50। अब दूसरे ये होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे 10,000 की गलती होगी। वो 10,000 की गलती और कहाँ इफेक्ट करती है? जब दूसरे दिन दुकान खोलूँगा मैं, तो जो ओपनिंग स्टॉक कल का क्लोजिंग आज का रहता, उसमें भी इफेक्ट होता। आई बात समझ में? उसमें भी इफेक्ट होता। तो वो ओवर वैल्यूड यहाँ पे जो हो रहा, वहाँ पर भी अपने को सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा एंट्री कंफ्यूज करती है आपको, एक बार देख लो। तो कौन से ईयर का है अपना वो? 2003 तो 10,000 माइनस में जाएंगे ओवर वैल्यूड। ठीक है, यहाँ पे भी 10,000 माइनस 10,000 प्लस होती है। यहाँ कई को बोले तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्कूल अपना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिए थे अपन, इतने का माल है बोले। वो ओपनिंग स्टॉक जब लेते हैं अपन, कौन सी साइड लेते हैं? लेफ़्ट साइड। तो वहाँ क्या करे थे? अपने लॉस को बढ़ा लिए थे। गौर करो यहाँ पे बुकतेदार होगा जी, ये पिछले दिन का क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सी साइड है? राइट पे। तो अपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है बोले तो मैं क्या करा? बढ़ा लिया। 10,000 रुपये सपोज लिख लो, 10,000 रुपये मेरे प्रॉफिट बढ़ गया था यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने से। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक किसको इफेक्ट करा? अगले दिन के ओपनिंग स्टॉक को। 10,000 है मेरे पास, तो 10,000 रुपये यहाँ पे क्या है? अपने को इन्वेस्टमेंट हो जा रहा वापस से, जो कि एक्चुअली में नहीं था। तो ये 10,000 फिर बाद में अपने को जो है ना, अपने प्रॉफिट में से जो है ना यहाँ पे ऐड होते, यहाँ से माइनस होते, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक में ऐड होते। ठीक है, एक लॉजिक है, समझा तुम्हारे। तो हमेशा जो है इसको बैलेंस करने के लिए फिर मेरे को 10,000 यहाँ पे लेना पड़ता हूँ। तो हमेशा याद रख लो, क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का था अगर ओवर वैल्यूड हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे अगले साल में इफेक्ट होता। वो माइनस था तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ता। वो प्लस रहा था यहाँ माइनस। ठीक है, वो अगर अंडर वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे इफेक्ट होता। मैं करके बताता हूँ, लंबा प्रोसेस है, फिलहाल इसको प्रॉब्लम को कर दिया। उसके बाद है कवर द मैनेजमेंट चार्ज। हर साल 25,000 रुपये मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ से 25,000 रुपये कट करते जा रहे हैं। ठीक है, एनुअल चार्जेस माइनस है ना सर। तो 25,000 रुपये क्या होंगे यहाँ पे अपने को? माइनस 25। अब यहाँ से लेंगे अपन हर साल का टोटल, तो इनको बच गए 75,000 और इनका हो गया 85,000। ठीक है, और इनका आ रहा 1,14,000 और इनका आ रहा 1,22,100, 1,22,100। ठीक है, तो ये अपने को 4 इस साल के प्रॉफिट एडजस्ट हो गए पूरे फिलहाल। अब अपने को निकालना है वेटेड एवरेज। करना क्या है यहाँ पे, ये देखो, किसी को भी ये चीज़ समझ आ रही, ये अगर रो में है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कैसा करना, कॉपी कर लिए
राइट क्लिक करना, जब पेस्ट करने जाते ना यहाँ दिख रहा देखो, ठीक है। इन्हें क्या करता, रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेता, हो गया, आपकी मेहनत बच जाती। ये बहुत काम में आती। एक्सेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक्सेल में जो है ना, जब एक्सेल नहीं था उस टाइम से सीख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 97-96 से सीख रहा हूँ मैं अब तक। अभी तक भी उसमें नए चीज़ें मिलते रहते हैं मेरे। तुम कितना भी करो कम है, और बहुत पावरफुल टूल। मैं अपनी लाइफ की हर एक्टिविटी में एक्सेल को यूज़ करता हूँ। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ पे, हाँ, बिल गेट्स बनाया था उस टाइम पे, बाद में दूसरे जने उसको एनहेंस कर लेते चले। बेसिक चीज़ें नहीं बता। एक्सेल का पहले नाम था लोटस नोट्स। मैं जब करा था उस टाइम पे लोटस नोट्स नाम था इसका, और वर्ड का नाम था वर्ड स्टार। तो यहाँ पे अब जो वेट्स दिया वो वेट्स ले लेंगे। इन लोगों के वेट्स दिया था ना अपने को, हाँ सर। पूरों के वेट्स ले लेंगे अपन, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड में इसके वेट से इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। इक्वल्स टू B10 इंटू क्या बनेगा C10, ठीक है। ये आपका होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये पूरों का अपने को टोटल, ये सब अपने को अकाउंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे को बोले अदनान हिसाब ज़रा करके दे दो, अब तुम कैसा भी कर लो, उसको वैल्यू से मतलब, ठीक है। तो इन्हें जो है इसको मल्टीप्लाई होगा हमेशा, जो अपना प्रॉफिट आता अगर डालना चाह रहे हैं तो ये खूबसूरत बनाते हैं उसको, तो ये वेट, 4,23,500, ठीक है। एवरेज वेट का फार्मूला है ये एवरेज वेट का आपका, ये आपका ऑटो सेल कर रहा हूँ मैं, 4,23,000, 10,75,400 ये इसका टोटल आ गया, ठीक है। टोटल मेंशन करना रहता सर उधर। उसके बाद क्या करेंगे, ये वेट्स का भी टोटल करेंगे, ठीक है। वेट्स का टोटल कितना है भाई, 10, ओके। इसको वेट से डिवाइड करेंगे, ये है एवरेज। कितने वेट से अपने को 10, जो भी टोटल अपन मल्टीप्लाई करके लाए उसको वेट से डिवाइड करेंगे, तो बचता अपने को 10,075 40, या 40 को राउंड फिगर में निकाल दे रहा है, तो 500। ये आया आपका गुडविल का, ये है प्रॉफिट आया। इसको क्या करेंगे, कितने साल का लिया बोला उन्हें अपने को, 4 साल, 3 साल का है ना, 4 है ना, 3 साल का परचेस। गुडविल ऑफ दी 3 years ऑफ दी वेटेड एवरेज, ये जो आया उसका अपने को क्या लियो बोला उन्हें, 3 साल का परचेज लियो बोला, ठीक है। 4 साल का तो प्रॉफिट ले लिया अपन, 4 साल का प्रॉफिट लियो बोला उन्हें, 3 साल का क्या लियो बोला उन्हें, परचेज। तो जो भी वेटेड एवरेज का अपने को आया उसका अपने को इंटू 3 कर लेंगे, ठीक है। $3,22,000 अप्रॉक्स 500 जो भी है, ये रहेगा अपना गुडविल वैल्यू, गुडविल की वैल्यू, यानी बिजनेस का गुडविल कितना है। फिर एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुकून से देखो। सबसे पहले जो है प्रॉब्लम के अंदर 3,22,600 मैं राउंड कर लिया जी, राउंड फिगर कर लिया, अच्छा और नहीं है तो कर ले सकते उसको, राउंड फिगर कर ले सकते, करना है तो स्विच कर लेंगे, मसला नहीं। कितने थे भाई ये 40 थे, ये बन गया, हो गया बराबर है, तो मसला नहीं है, छोटे वैल्यूज़ को राउंड फिगर कर ले सकते। यहाँ पे देख लो एक बार प्रॉब्लम फिर से सुकून से, ये समझना ज़रूरी है, आगे प्रॉब्लम बड़ा होता है। फिर सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या दिया उन्हें अपने को, गुडविल कैलकुलेट करना है, क्योंकि उन्हें बिजनेस बेच दे रहा, तो जितनी बिजनेस की वैल्यू रहेंगी प्लस गुडविल का अमाउंट लेंगे उन्हें, इसीलिए गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कई मेथड से कैलकुलेट करने हैं, जिसमें से ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 साल का ले रहा हूँ, ठीक है। 4 साल का जो अपने को प्रॉफिट्स अवेलेबल है
उसका प्रॉफिट्स मालूम करके वेटेड एवरेज में 4 साल का इनपुट दे के अपन वैल्यू निकालेंगे, तो अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम होता। उसमें 3 साल का परचेज यानी 3 साल की उसकी वैल्यू आने के बाद फाइंड आउट करेंगे अपन, जो भी आया इंटू 3, अक्सर 3 साल देता उन्हें। तो यहाँ पे उन्हें 4 साल का फ़िलहाल प्रेजेंट प्रॉफिट जो है वो दे दिया अपने को, वेट्स भी दे दिया उसके। उसके बाद में जो है यहाँ पे अकाउंट्स छानने पे ये चीज़ें रिवील हुई, रिवील बोलते सामने आए। सितंबर 2004 में जो है मेजर रिपेयर करे, जिसको गलती से अपन क्या करें वहाँ पे रेवेन्यू यानी एक्सपेंडिचर इनकम में डाल के छोड़ दिए थे, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, एसेट इंक्रीज हुआ मेजर रिपेयर में, तो उसको एसेट में वैल्यू ऐड कर लेना है। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला 10% उसके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिप्रिसिएशन भी अप्लाई करो। तो अपन सबसे पहले प्रॉफिट्स ले लेंगे चारों, 2004 का कंथा है तो 2004 के कंथे में करेंगे, 30,000 एसेट ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन यहाँ भी इफेक्ट होगा, अगले साल में भी इफेक्ट होगा। कैसा कैलकुलेट करते हैं बता दिया हमें। उसके बाद नेक्स्ट दिया उन्हें क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10,000। ओवर वैल्यूड का मतलब सिंपल है, उन्हें लेस होगा यहाँ से अपने, ठीक है, यहाँ से लेस हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा, उन्हें ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक अगले साल का। दो 2003 में लेस हो रहा था, 4 में प्लस ऐड होता, समझा तो लॉजिक में ऐसा देखे तो ऐसा दिख रहा उन्हें गलत कर रहा, मगर एक्चुअली सही है। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 25 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो 25,000 रुपये एनुअल चार्ज करो बोल रहा हूँ। एनुअल का मतलब सालाना, सालाना बोल तो हर साल को चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद अपने को प्रेजेंट प्रॉफिट इसके अंदर आ जाता, फिर उसको वेट से कैलकुलेट कर लेंगे, जो वेट्स दिया उन्हें उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल वैल्यू ले लेंगे, फाइनल वेट की भी वैल्यू ले लेंगे, इसको वेट से मल्टीप्लाई करें, जो भी आया अपना ये वेटेड प्रॉफिट रहेगा, एवरेज प्रॉफिट। अब उसको 3 साल के परचेज से इंटू करो बरा, तो इंटू 3 कर लिए तो आपको प्रेजेंट गुडविल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है।